और के तौर पर नया चेहरा कुसुम, जिनके सिर ताज सजता हुआ। और आपको बता दें कि दरअसल दूसरी बार पार्षद चुनी गई हैं कुसुम यादव। हेरिटेज निगम के वार्ड 74 से पार्षद हैं और इस बार बीजेपी से पार्षद का टिकट उनको मिला नहीं था, तो बगावत करके निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा। जीतने के बाद बीजेपी ने बहुमत नहीं होने के बाद उनको समर्थन दिया और मेयर का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन मेयर का चुनाव वो उस वक्त हार गई थी। इस बार मेयर वो बनेंगी, लेकिन कार्यवाहक मेयर बनेंगी। 2 महीने के लिए मेयर उनको चुना जाएगा। हालांकि उसको प्रस्ताव के जरिए एक्सटेंड किया जा सकता है, बार बार एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उनके पति खुद पार्षद रहे हैं, बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं और अब मुनेश एक बार फिर से सत्ता से बाहर और कुसुम कार्यवाहक मेयर के तौर पर हेरिटेज में जिम्मेदारी संभालती नजर आई। तो मीडिया उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हुए और पहली रिएक्शन जानने की कोशिश करते हुए, क्योंकि वो जिम्मेदारी संभालेंगे और जिम्मेदारी संभालने के साथ उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। दरअसल ओबीसी कोटे में मेयर की कुर्सी 3 नामों पर मंथन हुआ और उनमें से कुसुम यादव के चेहरे पर दाव खेला गया या कहीं की कार्यवाहक मेयर उनको बना दिया गया। हालांकि उन्होंने बीजेपी से बगावत करके पार्षद का चुनाव लड़ा था, निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बगावत से कार्यवाहक मेयर तक। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जब बीजेपी के पास बहुमत नहीं था उस दौरान भी कुसुम के ही चेहरे को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन उस वक्त निर्दलियों के साथ मिलकर कांग्रेस ने मुनेश गुर्जर को मेयर बनाया था। असलम फारूकी डिप्टी मेयर बने थे। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि डिप्टी मेयर का पद भी बीजेपी अपने खाते में रखेगी या वो भी किसी कांग्रेस से बीजेपी में आए पार्षद को या जो समर्थन दे रहे हैं पार्षद उनको दे दिया जाएगा। कुल मिलाकर क्या कांग्रेस को मेयर की कुर्सी से निगम से बाहर करने के लिए बीजेपी दोनों ही सीटों के साथ, दोनों ही कुर्सी के साथ क्या समझौता करेगी। हालांकि कुसुम का बैकग्राउंड बीजेपी से रहा है, लेकिन बीते निगम के चुनाव में उन्होंने बगावत की थी। बगावत के बाद भी बीजेपी ने उन्हीं को चेहरा बनाया था। उस दौरान मुनेश गुर्जर से मेयर के चुनाव में हार गई थी, क्योंकि वोटों का गणित बीजेपी के पास नहीं था। इस वक्त वोटों का गणित बीजेपी के पास है और इसीलिए किस किस पार्षद ने बीजेपी का दामन थामा, यह भी इंटरेस्टिंग है। वार्ड 35 से कांग्रेस पार्षद मनोज मुदगल, वार्ड 49 से पार्षद उत्तम शर्मा, ज्योति चौहान वार्ड 46 से कांग्रेस पार्षद, वार्ड 63 से कांग्रेस पार्षद सुशीला देवी, अरविंद मीठी वार्ड 71 से कांग्रेसी पार्षद, मोहम्मद जकरिया वार्ड 65 से कांग्रेस पार्षद, पारस जैन वार्ड 80 से पार्षद और वार्ड 78 से पार्षद संतोष बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। और ये दरअसल वो चेहरे हैं जो मुनेश गुर्जर को सत्ता से बाहर, कांग्रेस को मेयर की कुर्सी से बाहर करते हुए नजर आएंगे। तो जरा देखिए, जब पार्टी के अंदर असंतोष फैलता है तो वह असंतोष किस तरीके से पार्टी के ही नेता को सत्ता से बाहर कर देता है। यह तस्वीर बाकायदा अच्छे से हेरिटेज में समझ में आई और जो चेहरे हमने आपको गिनाए, इन चेहरों की बदौलत ही बीजेपी अब वह बहुमत की स्थिति में है, क्योंकि जो कुल पार्षद हैं वो 99 हैं। 99 किस लिए? क्योंकि जो मेयर है, मेयर थी मुनेश गुर्जर, वो निलंबित है। 100 में से 1 को घटाइए, 99, बहुमत के लिए चाहिए 50। बीजेपी के पास अब हो गए 53। 8 कांग्रेसी पार्षद शामिल हैं। अब इसके बाद जो कांग्रेस बहुमत में थी वो बहुमत से बाहर होते हुए 45 पर सिमट गई। निर्दलीय 1, उसके कांग्रेस के साथ जाने से भी बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन कुसुम यादव जो अब कार्यवाहक मेयर होंगी, उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देते हैं। दूसरी बार पार्षद चुनी गई है कुसुम यादव। हेरिटेज निगम के वार्ड 74 से पार्षद हैं।
इस बार बीजेपी से पार्षद का टिकट नहीं मिला, बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा। जीतने के बाद बीजेपी ने मेयर का प्रत्याशी बनाया, लेकिन मेयर का चुनाव वो हार गई थी। पति अजय यादव भी राजनीति में सक्रिय है और पति खुद पार्षद रहे हैं और चेयरमैन रह चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में कुसुम के अलावा विकल्प नहीं था या सबसे बेहतर विकल्प यही था? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी पार्षद विकास बारठ जी। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी। शुरुआत विकास आपके साथ, लेकिन उससे पहले मैम अभी जिस तरीके से आप फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? देखिए, मेरी प्रायोरिटी सबसे प्रथम यही है कि जयपुर स्वच्छ हो, सुंदर हो और जयपुर के जो रोडें टूटी हुई हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो। और संगठन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने और मैम ये इस तरीके से देखा जाता है कि पिछली मेयर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन उन भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए जो होता है किस तरीके से उनको रोकेंगी? क्या कुछ आपकी नीति रहेगी जिससे? देखिए, अभी संगठन की जो भी मेरे को आदेश होगा उसको ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारियों से बात की जाएगी और जो भ्रष्टाचार आज नगर निगम में छाया हुआ है उसके निदान के लिए कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकालेंगे। ठीक है। यादव को आप सुन रहे थे, लेकिन हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। इसमें जयपुर जिलाध्यक्ष कांग्रेस के आर तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। विकास, शुरुआत आपके साथ, क्या वाकई में जो बगावत कर जाए वही कार्यवाहक मेयर के तौर पर सबसे आगे नजर आए? इसको बतौर पार्षद आप किस तरीके से देखते हैं जो निष्ठा के साथ जुड़े? देखिए, मैं आपके माध्यम से आज ये बताना चाहता हूं कि दो तरीके की कार्यवाहियां जो है वो सरकार ने दो निगमों के ऊपर करी। एक कांग्रेस सरकार ने ग्रेटर नगर निगम के ऊपर करी, जहां पर 4 तारीख को घटना जो है वो घटित होती है और उस घटना की रिपोर्ट दर्ज करी जाती है अगले दिन, जिसमें कहा जाता है कमिश्नर के द्वारा कि मेयर और कुछ पार्षदों ने, चेयरमैनों ने उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया। देखिए, ना कोई फिजिकल एविडेंस है मारपीट का, ना कोई वीडियो है, ना कोई ऑडियो है, ना कोई स्वतंत्र गवाह है। उस कमरे में अन्य कई पार्षद थे, लेकिन उनको भी गवाह नहीं माना गया। अगले दिन रिपोर्ट दर्ज होती है और उसके महज एक दिन बाद, छुट्टी के दिन, रविवार के दिन, और मैं आपको याद दिला दूं वो कोरोना लॉकडाउन था वीकेंड का, फिर भी अधिकारी वहां आते हैं और छुट्टी के दिन आनंद फानन के अंदर इस निलंबन की कार्रवाई नगर निगम की मेयर और चेयरमैनों के खिलाफ कर दी जाती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देखिए, इतने समय के बाद भी 2 नोटिस मुनेश गुजर को जो है वो जारी किए गए, दोनों नोटिसों का जवाब नहीं दिया। उसके बाद भी चाहती तो भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के किसी पार्षद को जो है वो कार्यवाहक मेयर बना सकती थी, लेकिन फिर भी हमने इस चीज का लिहाज रखते हुए कि अगर हम हमारी पार्टी के किसी पार्षद को कार्यवाहक बनाएंगे तो आप लोग सवाल करेंगे कि आपने अपनी पार्टी के व्यक्ति को बनाने के लिए ये सब किया है। एक निर्दलीय को जो है, जिसके लिए भी कांग्रेस के पार्षद जो है वो अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आज तो अगर कहा जाए तो बोर्ड में बहुमत भी हमारा है। एक निर्दलीय को हमने कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी दी है, तो मैं विजेंद्र जी, मैं मानता हूं कि यही वास्तव में विकास आप ये कहेंगे कि भाई हमारे ही तो थे, नाराज होकर उनको टिकट नहीं दिया इसलिए निर्दलीय लड़ गए। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि आप आज भी उनको अपनी पार्टी का नहीं मानते और निर्दलीय मानते हैं। नहीं, हमने तो कार्यवाहक महापौर ही बना दिया ना उनको, हमने तो उनको कार्यवाहक महापौर ही बनाया है, तो हम तो हमारी पार्टी का मान ही रहे हैं। लेकिन चुनाव तो निर्दलीय जीते से जुड़े नहीं, जैसा कि आप कह रहे हैं। आपको मीडिया लांछन ना लगा दे कि भाई अपनी पार्टी का कोई बना दिया पार्षद बस इसलिए कि निर्दलीय को बना दिया। लांछन क्यों लगा दिया? विचारधारा नहीं जुड़ी। देखिए विजेंद्र जी, ये तो ऑथेंटिसिटी है ना। लांछन कैसे लगा दिया? तो ऑथेंटिसिटी है ना। आप देखिए ना, कांग्रेस ने इनकी महापौर मुनेश गुजर जी और इनके पार्षदों ने, जिन्होंने एडिशनल कमिश्नर को कमरे में बंधक बना के गालियां निकाली, अनुसूचित जाति से जो बिलोंग करते हैं उनके खिलाफ गालियां निकाली, अभद्र जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। कांग्रेस ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। डीएलपी से 9 महीने से आप किए विकास, करो ना आप कार्रवाई। सर हमने नहीं आप बीच में बोल गए, आप कर रहे हो ना, इनको रोकिए। अगर ये बोल पड़े अधिकारी के बात खराब मत करिए, आप डिबेट का सत्यानाश मत करिए सर। आपकी सरकार ने कार्रवाई नहीं करी ना श्रीमान, हमारी सरकार ने कर दी कार्रवाई। लेकिन विकास मेरे और पुख्ता करिए भाई, पार्षदों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी कर देंगे सर, उनके खिलाफ भी। आपने तो नहीं करी ना सर, तो शुरुआत ही 1 मिनट। लेकिन विकास में मूल सवाल पर आता हूं। कुसुम कार्यवाहक मेयर हैं जी, क्या वो बीजेपी से हैं, निर्दलीय किससे? चुनाव निर्दलीय जीती है। कार्यवाहक महापौर जो है वो नगर निगम हेरिटेज की है जी।
बिल्कुल। तो और बीजेपी भारतीय ज्वाइन जनता- करेंगे, बिल्कुल भारतीय क्योंकि कई जनता पार्टी कांग्रेसी ही है। पार्षद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वो तो बाड़े में ही आ चुकी थी, तभी बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने, आज नहीं। वो तो जीती निर्दलीय है, जैसा कि आपने कहा जी। और मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में आपको बताया बाकी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने चुनाव जीतने के जस्ट बाद ही ग्रहण कर ली तो थी। मतलब बीजेपी की हुई ना मेयर? बिल्कुल बीजेपी की है, निर्दलीय नहीं है ना भाई जीती तो निर्दलीय है, इसको तो आप और मैं चाहे तो भी नहीं बदल सकते भाई। विजेंद्र जी जीती तो निर्दलीय है। कंफ्यूजन विकास, कंफ्यूजन इतना आप हो रहे हैं सर। अरे सर मैं नहीं हो रहा हूं, आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का कोई पार्षद ना बने, आप लांछन ना लगाए, इसलिए हमने निर्दलीय को बनाया। सर, अब आप मैं कह रहे तो हैं निर्दलीय आपके बीजेपी है। लांछन लगाने चलिए, लगाने की वापस बात मैं नहीं आपके कर पास रहा। आऊंगा। आर तिवारी जी, गाने के बोल मुझे याद आ रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्या कांग्रेस इसी तरीके से चल रही है कि एक रंजिश की वजह से पूरा का पूरा बोर्ड हाथ से गवा दिया? आर तिवारी जी, आप तो जिलाध्यक्ष है भाई। देखो, जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में पूरा जयपुर और राजस्थान जानता है जी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं विजेंद्र, आज जयपुर के लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय लिखा गया है। मैं विकास भाई से पूछ रहा हूं, अरे भाई बहुमत अगर आपका था तो भारतीय जनता पार्टी का चुनावा पार्षद या पार्षद जो ओबीसी की महिला थी, वो कपिला को क्या जवाब दोगे? वो जायसवाल को क्या जवाब दोगे? बागी है कुसुम यादव, जवाब नहीं देना बागी है आपके जो संगठन तय करता है वही होता है। अरे तो फिर भारतीय जनता वो पार्टी आपके यहाँ होता है। लोग विधानसभा में देखा था विजेंद्र, हमारे संगठन हवामहल सर्वोपरि में जो उम्मीदवार आपके जीत गए हो, लेकिन भारतीय जनता लेकिन पार्टी का आर हवामहल तिवारी को उम्मीदवार आर नहीं था। तिवारी जी, भाई आप भी नए नहीं है, मैं भी नया नहीं हूं और महेश जी भी नहीं है। क्या वाकई में आपके कुछ बड़े नेताओं की, तथाकथित मैं कहूं कि कुछ बड़े नेताओं की सिर्फ संतुष्टि के लिए, ईगो संतुष्टि के लिए बोर्ड गवा दिया गया? हाँ हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि बाढ़ ही जब खेत को खा जाए तो ये हालात है हमारी। आप तो जिलाध्यक्ष है भाई, कार्रवाई क्यों नहीं करते? अरे भाई ये सारा ऐसा तो नहीं, आप भी स्टंप की तरह ही हैं बस। 2023 के अगस्त माह में, ये उसके पहले के प्रकरण है ना। मेरा कोई वार्ड था, ना कोई मेरा पार्षद था, ना कोई मेरा। अरे सर, अभी जो नोटिस मिल रहे थे तो आपके टाइम में है भाई। मेरे को मैं तो ये कह रहा हूं आर तिवारी जी, अगर मुनेश गुर्जर से आपत्ति थी, आपको लग रहा था कि आपके पार्षद लगातार बीजेपी ऑफिस जा रहे हैं, आपको लग रहा था प्रदेश अध्यक्ष से मिल रहे हैं, लग रहा है तो कि भाई राजेंद्र जी फोटो आ रही थी रोज। मुझे बताइए ना, आपने उनको मनाया क्यों नहीं? और अगर बहुमत आपकी मेयर के पक्ष में नहीं था तो किसी नए मेयर को लाते। आपको इस सवाल का जवाब देने का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस लायक समझा, मुझ पर इतना विश्वास किया, इतना भरोसा किया और मुझे मेयर बनाया। मैम, अभी तक जिन मांगों को लेकर आपने कांग्रेस के बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया, अब आपके हाथ में बारी है, तो अब कैसे उसको मैनेज करेंगी? देखिए, सच्चाई को साथ लेके चले, अपने राम को सर पे रख के चले तो सब कुछ इजी हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग उसी रास्ते पर चले जिस पर राम जी चले थे। अच्छा, 60 दिन का समय, बहुत कम समय में, ऐसे में किस प्रकार से तमाम जो मुद्दे हैं, सफाई की बात करें, सीवर की बात करें, इनको लेकर आपने पहले भी प्रदर्शन किया, कैसे आप बैलेंस करेंगी? देखिए, जहाँ तक समय की बात है, आपके मन में इच्छा होनी चाहिए काम करने की। आप बहुत छोटे समय में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा मैम, अब कितना खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी भी उम्मीद थी, एक वक्त निराश थे, और आज किस प्रकार से कितने खुश हैं? देखिए, मेरे संगठन ने मुझ पे विश्वास किया है। मेरी खुशी की वजह वही है कि मेरी पार्टी, मेरा संगठन, हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे मदन जी, सब हम पे विश्वास रखे। हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी मुझ पर विश्वास किया है इतना बड़ा, तो मैं खुश तो होंगी। देखिए, ये थी हेरिटेज नगर निगम की कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव, जिनका कहना है कि संगठन ने उन पर भरोसा जताया है और वो जल्द ही अपना कार्यभार संभाल कर जितनी भी चुनौतियां हेरिटेज नगर निगम है उनको पूरा करेंगी। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। आर तिवारी जी, भैया आप तो जिलाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष रहते हुए आपके कई पार्षद बीजेपी ज्वाइन करें, आप कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ इसलिए कि एक मेयर के खिलाफ आपको जाना नहीं। विजेंद्र, मेरी पूरी बात सुनो। डील ये थी कि जो कथा कथित मनोज मुदगल है हमारा पार्षद कांग्रेस अब का, नहीं है सर, बोलिए बोलिए। ये उसी समय से था। मनोज मुदगल को कहा गया था उनके नेताओं के द्वारा कि आपको राजस्थान स्तर पे किसी कमेटी का चेयरमैन बना देंगे, गाड़ी उनके घोड़े आ नेता जाएंगे। मतलब वो भी आपके ही नेता हैं सर। और मैं कह रहा हूं ना, तो अब इनके यहाँ जो मेरे पास में भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की जो इनके साथ में जो तालमेल हुई है, वो ये कि कुसुम यादव तो बनेगी मेयर और मनोज मुदगल बनेगा डिप्टी मेयर, और जो हमारे पार्षद इनके साथ में लगातार गलबैया कर रहे हैं, एक दूसरे से नैन मिला रहे हैं,
इन सबको 2 दिन बाद में चेयरमैन की गाड़ियां मिलने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा 3 दिन बाद में आ जाएगा। ये भाई फेलियर, आप अपनी फेलियर गिना रहे हैं। पदों से खरीद लो। आर तिवारी जी, आप अपना फेलियर गिना रहे हैं भाई। जिनको कांग्रेस से निकाल दिया, इसमें दशरथ सिंह शेखावत अभी और जाएगा जी। ये जो 8 गए, मैं तो आज ही कह रहा हूं जिला अध्यक्ष के रूप में, वो दशरथ शेखावत ने साइन नहीं किए उस पे, वो कल चल जाएगा। उसको भी हमने भारतीय जनता पार्टी ने दे रखा है कि तेरे को भी चेयर। ये सारा काम 2 पैसे कमाने का है। हमारे जब राज में था मलाई खा रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया, मलाई वहां से मिलेगी। ये मैं पहले था मलाई खा रहे थे ना, मलाई का खेल है। मैं विकास से भी कह रहा हूं भाई, आप भी चेयरमैन हो, कोई तो आ रहा होगा अतिरिक्त, मतलब मलाई खा रहे थे ना नेता। नई पाइपलाइन लग जाती है आपके पास में, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। मैं इसको लेकिन सर ये तो बताइए, कांग्रेस के दौर में जो पाइपलाइन लगी थी, उसके जो वॉल लगे थे, वो किधर, किसके घर की तरफ खुल रहे थे? सवाल ये कि ये सारे के सारे पाइपलाइन वाले हमारे से डिमांड कर रहे थे कि हमको चेयरमैन बनाया जाए जी। इनके चुनाव जीते हुए नेताओं में आपस में सामंजस्य नहीं था जी। उसी ठीक है महेश शर्मा जी, एक मिनट, महेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी, इसको आप कांग्रेस की फेलियर कहेंगे, बीजेपी की सफलता कहेंगे? एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट महेश शर्मा जी, क्योंकि बोर्ड था, बहुमत था, निर्दलीय साथ थे, उसके बावजूद अगर आप गवाह दे रहे हैं और आपके वो पार्षद जो कई बोर्ड से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, अगर वो छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो सीधे तौर पर ये जिला कांग्रेस की कमजोरी और यहां जयपुर के जो बड़े बड़े तथाकथित नेता हैं कांग्रेस के, उनका फेलियर। देखिए, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि इसमें कांग्रेस की फेलियरशिप साफ नजर आती है। सवाल ये भी आता है कि अगर कोई भी मतलब जो सत्तारूढ़ दल के साथ एक छोटे पैमाने, छोटी इकाई के रूप में कोई अगर पार्षद या जनप्रतिनिधि होता है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि मेरे एरिया में काम हो और मैं दोबारा से वापस चुन के आऊँ, चाहे उसके लिए मुझे दल बदलना पड़े या और कुछ करना पड़े। ये टेंडेंसी कहीं ऐसा नहीं हो कि आज मैं कांग्रेस का हूँ और बीजेपी की सत्ता आ गई है, ऐसी सूरत में मेरे यहाँ के काम बंद हो जाएंगे। तो ये कि भावना, एक साइकोलॉजिकल ये भावना होती है कि छोटे पैमाने पे दल बदल और किया जा सकता है, और ये दल बदल इन पर लागू नहीं होता। दल बदल कानून जो शर्मा है, जी, आप कह रहे हैं सरकारें रंजिशन काम करती है निकायों के साथ, अगर उनकी पार्टी की निकाय नहीं है तो वहां काम ही नहीं होगा। अब ऐसा ये भी एक ये हमारे लोकतंत्र में जो जिस तरह की जो आजकल ये परस्पर जो वैमनस्य, पूर्वाग्रह है और जिस तरह की राजनीतिक द्वेष वगैरह की भावनाएं होती है, ये कहीं ना कहीं हकीकत है कि होती है, और उसको नहीं, आप उसकी व्याख्या ना करें, लेकिन समझ में आम आदमी की आती है। आता यह है कि अगर विकास काम करना है तो साथ लेके चलना पड़ेगा, मौजूदा शासन के साथ चलना पड़ेगा। तो ये जो 7-8 जो बता रहे हैं, इस लिहाज से तो सर कांग्रेस के जो बाकी बचे पार्षद हैं, उनको भी बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जीतकर तो उनको भी आना है। अपने ये क्या है कि अपने अपने उस पर व्यक्तिगत, उस पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कहाँ परमानेंट रूप से अपनी संगठन से जुड़ा हुआ है, या किसी को आगे करियर बनाना हो या आगे बढ़ना हो या अपने विकास की कोई उसकी जो भावना होती है। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस में उन नेताओं को अपना भविष्य नहीं दिख रहा था, उनको लग रहा था इससे आगे कुछ नहीं है, बीजेपी एक अच्छा ऑफर दे रही है, स्वीकार कर लेते हैं, या कुछ नेता उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं इसलिए वो जा रहे हैं? बिल्कुल, सत्ता में जो आ जाता है तो सत्ता में अपने हिसाब से उस जो इकाई है, छोटी इकाई जो है, उसको अपने साथ में लाने की कोशिश उनकी तरफ से भी हो रही है। ये दोनों तरफ के प्रयास होते हैं, एकल प्रयास से कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है विकास, जरा बताइए, 8 से 10 कांग्रेस के पार्षद बीजेपी के हो रहे हैं। अब ये बताइए कि जिन वार्डों के अंदर वो बीजेपी के हो रहे हैं, उनमें जो बीजेपी के हारे हुए पार्षद हैं और जो तैयारी कर रहे हैं लगातार, अब उनका क्या होगा फिर? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एक बात आपके नज़र में डालता हूं कि इनकी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन देखिए किस प्रकार है। अभी एक डिबेट में, अभी आधा घंटे पहले, इनके भरत मेघवाल जी जो इनके अधिकृत प्रवक्ता भी हैं और मेरे ही निगम में पार्षद भी हैं, वो कह रहे थे कि हमारे पार्षद जो है वो कहीं नहीं गए हैं, हमारी लगातार बात हो रही है, हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमने उनको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया और हम तो कह रहे हैं 1-2 जो और हैं उनको भी निकाल दो।
तो इस सबसे पहले तो इस विरोधाभास को देखिए कि तय नहीं कर पा रहे कि वो इनकी पार्टी में है या नहीं है। आपका नंबर है जो बोलेगा, इनका आपका नंबर है जो बोले आप सर, आपका नंबर है उनसे विकास, ऐसे नहीं सर। मैं तो सर तुरंत थोड़ी जवाब आप मेरे को तो नहीं देते तुरंत जवाब, मैं आगे बता दूं विकास। आप कह रहे हैं क्या वो बीजेपी के नहीं है? ले लीजिए। नहीं 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 नहीं, हम तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं, हमने निकाल दिया, इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि तो हमारे अरे मेरी जिलाध्यक्ष को ही सुना जाएगा भाई, मैं सुना रहा हूं ना, बोलिए। मैं विजेंद्र शपथ पूर्वक कह रहा हूं, अगर आज भरत जी ने कहीं कुछ ऐसा कहा तो मैं वो बात मेरे से हुई, एनडीटीवी पे मैं सीधा लाइव कह रहा हूं लाखों करोड़ों दर्शकों के सामने। आज जिन 8 लोगों की पर्ची वाली जो घूम रही है ना, उनमें से 3 पार्षदों से मेरी बात हुई है। ठीक, उन्होंने कहा भाई साहब हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है, नंबर 1। उन्होंने कहा कार्यवाहक अध्यक्ष बना रही, चूंकि हम मुनीश को किसी कीमत पर मेयर नहीं देखना चाहते थे जी। हमने बिना शर्त ये कहा है कि मुनीश को हटा दो, हम मुनीश कार्यवाहक आप मेयर बना दो। मैंने एज ए जिलाध्यक्ष उनसे पूछा जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन आप क्या करोगे? उन्होंने कहा हम वापस कांग्रेस अपना जो भी उम्मीदवार बनाएगी हम उनको वापस समर्थन देंगे। कमाल कर रहे हैं, ये बताइए जी भाई, ये देखिए आर तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी में इसका मतलब जो जा रहे हैं, ये शर्तों के हिसाब से जा रहे हैं। सुनिए ना आर तिवारी जी, निकाल दिया। अरे आपने अभी कहा भाई, आपने कहा मुदगल को डिप्टी मेयर बना रहे हैं, हाँ, और मैंने निकाल दिया है। आपने एक और नाम लिया कि जायसवाल भी जाने वाला है, आपने बताया भाई। भारतीय जनता पार्टी के सूत्र यही तो कह रहे हैं। अरे आप अध्यक्ष के तौर पर बोल रहे हैं डिप्टी आर तिवारी जी, और बाकी के पार्षदों को क्या मलाईदार आर तिवारी जी। भाई आपसे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा आप एकदम स्पष्ट होते हैं। आपने 10 मिनट पहले कहा कि मुदगल को डिप्टी मेयर बना रहे, बाकियों को पार्टी से निकाल दिया है, एक और जायसवाल है वो भी कल चला जाएगा। चले विजेंद्र भैया आर तिवारी जी तो जिलाध्यक्ष हैं, इनके यहाँ तो वो इनके प्रदेशाध्यक्ष डिप्टी सीएम चले गए थे, नाकार निकम्मा गद्दार हो गया, फिर वापस आ गए, एआईसीसी में पद दे दिए गए। इनके यहाँ चलता रहता है, ये इनकी पार्टी का अनुशासन है, लोगों को पता चल गया। आपके यहाँ बगावत जो करके चली गई पार्षद अब है नहीं क्या कार्य? आपके चैनल के माध्यम से ही पता चल गया। आगे सुनिए विजेंद्र जी, आगे तो सुनिए कहानी आपकी मुन्नी देवी शर्मा के। सर आगे तो सुनिए। अरे भाई साहब आपने बोल दिया ना, अब मुझे बोलने दीजिए ना। देखिए ये कहते हैं कि हमने हर इनमें नगर निगमों में 2 नगर निगम इसलिए बनाए ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, लोगों तक लोकतंत्र पहुंच सके। इनसे पूछिए 3 साल इनकी सरकार थी, इनका बोर्ड था, चेयरमैन क्यों नहीं बना पाए? देखिए इनके बोर्ड की विफलता देखिए। एक जनरल मीटिंग हुई जिसके अंदर जो हाहाकार मचा आप सबने कवर किया था, दोबारा जनरल मीटिंग तक नहीं करवा पाए। इनकी खुद की सरकार थी, किसने रोका था भाई? आप समितियों का गठन करते, चेयरमैन बनाते, लोगों के काम होते, लोगों की सुनवाई होती, नहीं कर पाए ना। दूसरा विजेंद्र जी, आप एक तरफ ग्रेटर की मेयर को एकमात्र एफआईआर के ऊपर सस्पेंड कर देते हैं, और वहीं आपके पार्षदों 4 चेयरमैन भी सस्पेंड किए, आपके पार्षदों और आपकी मेयर का वीडियो आ जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। उनको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले कुसुम यादव कुर्सी संभालती हुई बीजेपी ऑफिस वो पहुंची हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गले में बीजेपी का दुपट्टा उनके, और यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुसुम यादव तो जिंदाबाद के नारे वहां पर लगते हुए बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें। लेकिन महेश शर्मा जी, आपसे एक टिप्पणी मैं इस पर चाहूंगा, क्या इसको मदन राठौड़ जी के खाते में +1 के साथ जोड़ें? नेतृत्व के हाथ में ये जो जितने भी क्रेडिट जो होते हैं वो नेतृत्व के हाथ में आ जाते हैं, कार्यकर्ताओं का उसमें वो पर्दे के पीछे चले जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं जो आप एक बात और ये इस बारे में ये कहना चाह रहा था कि सत्ता जिस दल के पास में होती है वो चाहती है कि हमारे जो कार्यक्रम हैं उन्हें लागू करने के लिए हमारे ही विचारधारा के लोग अगर प्रभावी रहते हैं तो उनकी विचारधारा को लागू करने, कार्यक्रम लागू करने या उन योजनाओं का जो है आम जनता तक पहुंचाने, लाभ पहुंचाने के मकसद से वो ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं
बनस्पत की अगर कोई बीच में विपक्ष का कोई कैंडिडेट किसी इस पोस्ट पे होता है तो वो अपना मतलब मैसेज या कार्यक्रम उनको भेजाने में यानी कि प्रकार में बाधा उपस्थित कर देता है, चाहे किसी भी कारण हो, क्या है किसी भी रूप में। तो ये आए दिन ये सब जिस तरह से कि आज केंद्र सरकार में कोई है और राज्य में कोई दूसरी सरकार है तो उसमें ये खींचतान होती रहती है। चाहे आप ये देख लीजिए एक उदाहरण के लिए, ठीक, आपको लग रहा है कि ये जयपुर हेरिटेज तक नहीं रुकेगा, इसके अलावा भी हो सकता है कुछ और निगम के अंदर बदलाव नजर आए? ये बिल्कुल ये भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये हकीकत है कि अगर कांग्रेस की सत्ता वापस भी आ जाती तब भी मतलब क्या कहता नहीं ये इतर उठा पटक तो चलती रहती, अपने अपने जो भी गुट भारी होते फिर विकास कोई प्लानिंग है भाई इसके अलावा कुछ और निगम जहां कांग्रेस का बोर्ड इस वक्त है वहां भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाएं, असंतोष जो है उसको बीजेपी अपने पक्ष में लाए? देखिए विजेंद्र जी, अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई संस्थाओं को अस्थिर करने का काम करती तो आज 10 महीने नहीं लगते। इन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 18 नगर पालिकाओं के सभापतियों को इस प्रकार से जो है वो निलंबित करने का कार्य किया, लेकिन हमारी सरकार ने 10 महीने के कार्यकाल में एक भी जगह इस प्रकार का कार्य नहीं किया, क्योंकि हमें हमारी नीति और जनता के प्रति हमारे दायित्वों का निर्वहन करना है। हमें पता है कि हमें किस प्रकार काम करना है, लोगों के दिल जीतने का काम किया है। इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी ने भजनलाल जी की सरकार ने नहीं किया। करा दो चरित्र वालों, तारीख दे देते हो, मतदान की तारीख घोषित हो जाती, फिर अभी आपकी पोल खुली है चैनल पे, खुद के ही मुंह से, थोड़ी देर तो रुको। अरे आप 2 साल में चुनाव कब करा रहे हो? अभी पोल खुली है, बड़े हो, जिलाध्यक्ष हो, अभी एक जगह आप रिटर्निंग ऑफिसर अभी पोल बीमार करा, आज ही भ्रष्टाचार के नाम पे सस्पेंड हुए हो, आज ही बोलने तो दो। अरे बोलने की बात मत करा। एक मिनट विकास, अब मानकर चलें भाई अगले 10 दिन 15 दिन में तमाम बोर्ड और निगम बन जाएंगे, उनके चेयरमैन बन जाएंगे? नहीं, किन निगम बोर्ड चेयरमैन मुझे मतलब भाई आपके जो बोर्ड बनने हैं अभी, जो समितियां बननी हैं हेरिटेज के अंदर, वो बन जाएंगी। देखिए मैं 10-15 दिन का तो नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अभी तो कार्यवाहक महापौर हैं जी, आप समझिए अभी कार्यवाहक महापौर हैं, तो ये तो नियमों को देखना पड़ेगा। और इसके लिए माननीय यूडीएच मंत्री जिन्होंने जैसा कहा वैसा किया है और बिल्कुल तर्कसंगत तरीके से अवसर देके, तो मुझे लगता है कि सरकार और हमारे मंत्री महोदय जो है वो इसका अध्ययन करके और देखेंगे कि इस पर किस प्रकार गठन हो सकता है। कार्यवाहक अगर कर सकता है तो जरूर कार्यवाहक महापौर के समय होगा, अगर कार्यवाहक के पास ये शक्तियां नहीं है तो जल्द ही जो है वो फ्लोर टेस्ट कराकर जो भी महापौर बनेंगे उनके नेतृत्व में जो है वो चेयरमैन का गठन जरूर होगा। चलिए अब उस सवाल पे आता हूं जो आर तिवारी जी ने खड़ा कर दिया कि भाई फ्लोर टेस्ट अगर होगा तो कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे, तो क्या वो बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन करने वाले हैं जिनके नाम हम गिना रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, मैं ये मानता हूं कि जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर कल और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने का कार्य किया है, जिन लोगों ने वहां खड़े होकर तस्वीरें खिंचाई, तो मैं मानता हूं कि उन लोगों के अंदर से उनका मन कचोटा होगा, तभी जो है वो वहां पर आए हैं। और ये राष्ट्रवाद की प्रेरणा से, जब मैं आपको चुनाव में हमारी बात होती थी, जब भी व्यक्ति को लगता है, तिवारी जी बोलिए। इनका स्पष्ट करना, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का पट्टा इन 8 में से किसी की फोटो दिखा सकते हो क्या विकास? अरे सर वहां खड़े क्या अरे कर रहे हैं? खड़े होना, मंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री, अरे मदन राठौड़ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़े, वो कहने गए थे ना, उनका व्यक्तिगत रंजिश है, हाथ कंगन वो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा आपके यहाँ व्यक्तिगत रंजिश विपक्षी पार्टी में पूरी होती है क्या? नहीं विजेंद्र जी, आपके यहाँ व्यक्ति हमारे आर तिवारी जी, भैया आप तो जिलाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष रहते हुए आपके कई पार्षद बीजेपी ज्वाइन करें, आप कुछ नहीं कर पा रहे सिर्फ इसलिए कि एक मेयर के खिलाफ आपको जाना नहीं। विजेंद्र मेरी पूरी बात सुनो, डील ये थी कि जो कथा कथित मनोज मुदगल है हमारा पार्षद कांग्रेस अब नहीं है सर, बोलिए बोलिए। ये उसी समय से था, मनोज मुदगल को कहा गया था उनके नेताओं के द्वारा कि आपको राजस्थान स्तर पे किसी कमेटी का चेयरमैन बना देंगे, गाड़ी घोड़े आ जाएंगे। मतलब वो भी आपके ही नेता हैं सर। और मैं कह रहा हूं तो अब इनके यहाँ जो मेरे पास में भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की जो इनके साथ में जो तालमेल हुई है वो ये कि कुसुम यादव तो बनेगी मेयर और मनोज मुदगल बनेगा डिप्टी मेयर, और जो हमारे पार्षद इनके साथ में लगातार गलबैया कर रहे हैं, एक दूसरे से नैन मिला रहे हैं, इन सबको 2 दिन बाद में चेयरमैन की गाड़ियां मिलने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा 3 दिन बाद में आ जाएगा। ये भाई फेलियर, आप अपनी फेलियर गिना रहे हैं, से खरीद लो। आर तिवारी जी आप अपनी फेलियर गिना रहे हैं भाई, जिनको कांग्रेस से निकाल दिया,
इसमें दशरथ सिंह शेखावत अभी और जाएगा जी। ये जो 8 गए, मैं तो आज ही कह रहा हूं जिला अध्यक्ष के रूप में, वो दशरथ शेखावत ने साइन नहीं किए उस पे, वो कल चल जाएगा। उसको भी हमने भारतीय जनता पार्टी ने दे रखा है कि तेरे को भी चेयर। ये सारा काम 2 पैसे कमाने का है। हमारे जब राज में था मलाई खा रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया, मलाई वहां से मिलेगी। ये आप पहले तो मलाई खा रहे थे ना। मलाई का खेल है। मैं विकास से भी कह रहा हूं भाई, आप भी चेयरमैन हो, कोई तो आ रहा होगा अतिरिक्त। मतलब मलाई खा रहे थे ना नेता। नई पाइपलाइन लग जाती है आपके पास में, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। मैं इसको लेकिन सर ये तो बताइए, कांग्रेस के दौर में जो पाइपलाइन लगी थी उसके जो वॉल लगे थे वो किसके घर की तरफ खुल रहे थे? सवाल ये कि ये सारे के सारे पाइपलाइन वाले हमारे से डिमांड कर रहे थे कि हमको चेयरमैन बनाया जाए जी। इनके चुनाव जीते हुए नेताओं में आपस में सामंजस्य नहीं था जी। उसी ठीक है महेश शर्मा जी, एक मिनट महेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी, इसको आप कांग्रेस की फेल्योर कहेंगे, बीजेपी की सफलता कहेंगे? एक मिनट भाई, एक मिनट महेश शर्मा जी, क्योंकि वोट था, बहुमत था, निर्दलीय साथ थे, उसके बावजूद अगर आप गवाह दे रहे हैं और आपके वो पार्षद जो कई बोर्ड से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, अगर वो छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं तो सीधे तौर पर ये जिला कांग्रेस की कमजोरी और यहां जयपुर के जो बड़े बड़े तथाकथित नेता हैं कांग्रेस के, उनका फेलियर। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें कांग्रेस की फेलियरशिप साफ नजर आती है। सवाल ये भी आता है कि अगर कोई भी मतलब जो सत्तारूढ़ दल के साथ एक छोटे पैमाने, छोटी इकाई के रूप में कोई अगर पार्षद या जनप्रतिनिधि होता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि मेरे एरिया में काम हो और मैं दोबारा से वापस चुन के आऊँ, चाहे उसके लिए मुझे दल बदलना पड़े या और कुछ करना पड़े। ये टेंडेंसी कहीं ऐसा नहीं हो कि आज मैं कांग्रेस का हूँ और बीजेपी की सत्ता आ गई है, ऐसी सूरत में मेरे यहाँ के काम बंद हो जाएंगे। तो ये कि भावना, एक साइकोलॉजिकल ये भावना होती है कि छोटे पैमाने पे दल बदल और किया जा सकता है, और ये दल बदल इन पर लागू नहीं होता। दल बदल कानून जो शर्मा है, जी, आप कह रहे हैं सरकारें रंजिशन काम करती है निकायों के साथ, अगर उनकी पार्टी की निकाय नहीं है तो वहां काम ही नहीं होगा। अब ऐसा ये भी एक ये हमारी लोकतंत्र में जो जिस तरह की जो आजकल ये परस्पर जो वैमनस्य, पूर्वाग्रह और जिस तरह की राजनीतिक द्वेष वगैरह की भावनाएं होती है, ये कहीं ना कहीं हकीकत है कि होती है, और उसको नहीं, आप उसकी व्याख्या ना करें, लेकिन समझ में आम आदमी की आती है। आता यह है कि अगर विकास काम करना है तो साथ लेके चलना पड़ेगा, मौजूदा शासन के साथ चलना पड़ेगा। तो ये जो 7-8 जो बता रहे हैं, इस लिहाज से तो सर कांग्रेस के जो बाकी बचे पार्षद हैं उनको भी बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जीतकर तो उनको भी आना है। अपने ये क्या है कि अपने अपने उस पर व्यक्तिगत उस पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कहाँ परमानेंट रूप से अपनी संगठन से जुड़ा हुआ है, या किसी को आगे करियर बनाना हो या आगे बढ़ना हो या अपने विकास की कोई उसकी जो भावना होती है। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस में उन नेताओं को अपना भविष्य नहीं दिख रहा था, उनको लग रहा था इससे आगे कुछ नहीं है, बीजेपी एक अच्छा ऑफर दे रही है, स्वीकार कर लेते हैं, या कुछ नेता उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं इसलिए वो जा रहे हैं? बिल्कुल, सत्ता में जो आ जाता है तो सत्ता में अपने हिसाब से उस जो इकाई है, छोटी इकाई जो है, उसको अपने साथ में लाने की कोशिश उनकी तरफ से भी हो रही है। ये दोनों तरफ के प्रयास होते हैं, ये एकल प्रयास से कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है विकास, जरा बताइए, 8 से 10 कांग्रेस के पार्षद बीजेपी के हो रहे हैं। अब ये बताइए कि जिन वार्डों के अंदर वो बीजेपी के हो रहे हैं, उनमें जो बीजेपी के हारे हुए पार्षद हैं और जो तैयारी कर रहे हैं लगातार, अब उनका क्या होगा फिर? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एक बात आपके नज़र में डालता हूं कि इनकी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन देखिए किस प्रकार है। अभी एक डिबेट में, अभी आधा घंटे पहले, इनके भरत मेघवाल जी जो इनके अधिकृत प्रवक्ता भी हैं और मेरे ही निगम में पार्षद भी हैं, वो कह रहे थे कि हमारे पार्षद जो है वो कहीं नहीं गए हैं, हमारी लगातार बात हो रही है, हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमने उनको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया और हम तो कह रहे हैं 1-2 जो और है उनको भी निकाल दो। तो इस सबसे पहले तो इस विरोधाभास को देखिए कि तय नहीं कर पा रहे कि वो इनकी पार्टी में है या नहीं है। आपका नंबर है जो बोलेगा,
इनका आपका नंबर है जो बोले आप सर नहीं, आपका भाई, नंबर है सवाल उनसे है विकास, ऐसे नहीं सर मैं तो सर तुरंत थोड़ी जवाब आप मेरे को तो नहीं देते तुरंत जवाब, मैं आगे बता दूं विकास, आप कह रहे हैं क्या वो बीजेपी के नहीं है? ले लीजिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं, हमने निकाल दिया इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि तो हमारे लिए अरे जिलाध्यक्ष को ही सुना जाएगा भाई, मैं सुना रहा हूं ना, बोलिए। मैं विजेंद्र शपथ पूर्वक कह रहा हूं, अगर आज भरत जी ने कहीं कुछ ऐसा कहा तो मैं वो बात मेरे से हुई, एनडीटीवी पे मैं सीधा लाइव कह रहा हूं लाखों करोड़ों दर्शकों के सामने। आज जिन 8 लोगों की पर्ची वाली जो घूम रही है ना, उनमें से 3 पार्षदों से मेरी बात हुई है। ठीक, उन्होंने कहा भाई साहब हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है, नंबर 1। उन्होंने कहा कार्यवाहक अध्यक्ष बना रही, चूंकि हम मुनीश को किसी कीमत पर मेयर नहीं देखना चाहते थे जी। हमने बिना शर्त ये कहा है कि मुनीश को हटा दो, हम मुनीश कार्यवाहक आप मेयर बना दो। मैंने एज ए जिलाध्यक्ष उनसे पूछा जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन आप क्या करोगे? उन्होंने कहा हम वापस कांग्रेस अपना जो भी उम्मीदवार बनाएगी हम उनको वापस समर्थन देंगे। कमाल कर रहे हैं, ये बताइए जी भाई, ये देखिए आर तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी में इसका मतलब ये इनकी पार्टी का अनुशासन है। ये शर्तों के हिसाब से जा रहे हैं। सुनिए ना आर तिवारी जी, निकाल दिया। अरे आपने अभी कहा भाई, आपने कहा मुदगल को डिप्टी मेयर बना रहे हैं और मैंने निकाल दिया है। आपने एक और नाम लिया कि जायसवाल भी जाने वाला है, आपने बताया भाई। भारतीय जनता पार्टी के सूत्री यही तो कह रहे हैं। अरे आप जिलाध्यक्ष के तौर पर बोल रहे हैं डिप्टी आर तिवारी जी, और बाकी के पार्षदों को क्या मलाईदार चेयर आर तिवारी जी। भाई आपसे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा आप एकदम स्पष्ट होते हैं। आपने 10 मिनट पहले कहा कि मुदगल को डिप्टी मेयर बना रहे हैं, बाकियों को पार्टी से निकाल दिया है, एक और जायसवाल है वो भी कल चला जाएगा। चले विजेंद्र भैया आर तिवारी जी तो जिलाध्यक्ष हैं, इनके यहाँ तो वो इनके प्रदेशाध्यक्ष डिप्टी सीएम चले गए थे, नाकार निकम्मा गद्दार हो गया, फिर वापस आ गए, एआईसीसी में पद दे दिए गए, इनके यहाँ चलता रहता है, ये इनकी पार्टी का अनुशासन है, लोगों को पता चल गया। आपके यहाँ बगावत जो करके चली गई पार्षद अब है नहीं क्या कार्य? आपके चैनल के माध्यम से ही पता चल गया। मेरा आगे सुनिए विजेंद्र जी, आगे तो सुनिए कहानी आपकी मुन्नी देवी शर्मा के सर, आगे तो सुनिए। अरे भाई साहब आपने बोल दिया ना, अब मुझे बोलने दीजिए ना। देखिए ये कहते हैं कि हमने हर इनमें नगर निगमों में 2 नगर निगम इसलिए बनाए ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, लोगों तक लोकतंत्र पहुंच सके। इनसे पूछिए 3 साल इनकी सरकार थी, इनका बोर्ड था, चेयरमैन क्यों नहीं बना पाए? देखिए इनके बोर्ड की विफलता देखिए। एक जनरल मीटिंग हुई जिसके अंदर जो हाहाकार मचा आप सबने कवर किया था, दोबारा जनरल मीटिंग तक नहीं करवा पाए। इनकी खुद की सरकार थी, किसने रोका था भाई? आप समितियों का गठन करते, चेयरमैन बनाते, लोगों के काम होते, लोगों की सुनवाई होती, नहीं कर पाए ना। दूसरा विजेंद्र जी, आप एक तरफ ग्रेटर की मेयर को एकमात्र एफआईआर के ऊपर सस्पेंड कर देते हैं और वहीं आपके पार्षदों 4 चेयरमैन भी सस्पेंड किए, आपके पार्षदों और आपकी मेयर का वीडियो आ जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले कुसुम यादव कुर्सी संभालती हुई बीजेपी ऑफिस वो पहुंची हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गले में बीजेपी का दुपट्टा उनके, और यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुसुम तो जिंदाबाद के नारे वहां पर लगते हुए बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें। लेकिन महेश शर्मा जी, आपसे एक टिप्पणी मैं इस पर चाहूंगा, क्या इसको मदन राठौड़ जी के खाते में +1 के साथ जोड़ें? नेतृत्व के हाथ में ये जो जितने भी क्रेडिट जो होते हैं वो नेतृत्व के हाथ में आ जाते हैं, कार्यकर्ताओं का इसमें वो पर्दे के पीछे चले जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं जो आप एक बात और ये इस बारे में ये कहना चाह रहा था कि सत्ता जिस दल के पास में होती है वो चाहती है कि हमारे जो कार्यक्रम हैं उन्हें लागू करने के लिए हमारे ही विचारधारा के लोग अगर प्रभावी रहते हैं तो उनकी विचारधारा को लागू करने, कार्यक्रम लागू करने या उन योजनाओं का जो है आम जनता तक पहुंचाने, लाभ पहुंचाने के मकसद से वो ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं बनस्पत की। अगर कोई बीच में विपक्ष का कोई कैंडिडेट किसी इस पोस्ट पे होता है तो वो अपना मतलब मैसेज
या कार्यक्रम उनको पहचानने में यानी कि प्रकार में बाधा उपस्थित कर देता है, चाहे किसी भी कारण हो, क्या किसी भी रूप में। तो ये आए दिन ये सब जिस तरह से कि आज केंद्र सरकार में कोई है और राज्य में कोई दूसरी सरकार है तो उसमें ये खींचतान होती रहती है। चाहे आप ये देख लीजिए एक उदाहरण के लिए, ठीक, आपको लग रहा है कि ये जयपुर हेरिटेज तक नहीं रुकेगा, इसके अलावा भी हो सकता है कुछ और निगम के अंदर बदलाव नजर आए? ये बिल्कुल ये भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये हकीकत है कि अगर कांग्रेस की सत्ता वापस भी आ जाती तब भी मतलब क्या कहता नहीं, ये इतर उठा पटक तो चलती रहती, अपने अपने जो भी गुट भारी होते फिर विकास कोई प्लानिंग है भाई इसके अलावा कुछ और निगम जहां कांग्रेस का बोर्ड इस वक्त है वहां भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाएं, असंतोष जो है उसको बीजेपी अपने पक्ष में लाए? देखिए विजेंद्र जी, अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई संस्थाओं को अस्थिर करने का काम करती तो आज 10 महीने नहीं लगते। इन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 18 नगर पालिकाओं के सभापतियों को इस प्रकार से जो है वो निलंबित करने का कार्य किया, लेकिन हमारी सरकार ने 10 महीने के कार्यकाल में एक भी जगह इस प्रकार का कार्य नहीं किया, क्योंकि हमें हमारी नीति और जनता के प्रति हमारे दायित्वों का निर्वहन करना है। हमें पता है कि हमें किस प्रकार काम करना है, लोगों के दिल जीतने का काम किया है। इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी ने भजनलाल जी की सरकार ने नहीं किया। करा दो चरित्र वालों, तारीख दे देते हो, मतदान की तारीख घोषित हो जाती है, अभी आपकी पोल खुली है चैनल पे, खुद के ही मुंह से, थोड़ी देर तो रुको। अरे आप 2 साल में चुनाव कब करा रहे हो? अभी पोल खुली है, बड़े हो, जिलाध्यक्ष हो, अभी पोल खुली है, आप रिटर्निंग ऑफिसर अभी पोल खुली है। आज ही भ्रष्टाचार के नाम पे सस्पेंड हुए हो, आज ही बोलने तो दो, अरे बोलने तो दो। विकास एक मिनट, विकास अब मानकर चलें भाई अगले 10 दिन 15 दिन में तमाम बोर्ड और निगम बन जाएंगे, उनके चेयरमैन बन जाएंगे? नहीं, किन निगम बोर्ड चेयरमैन मुझे मतलब भाई आपके जो बोर्ड बनने हैं अभी, जो समितियां बननी हैं हेरिटेज के अंदर, वो बन जाएंगी। देखिए मैं 10-15 दिन का तो नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अभी तो कार्यवाहक महापौर हैं जी, आप समझिए, अभी कार्यवाहक महापौर हैं, तो ये तो नियमों को देखना पड़ेगा। और इसके लिए माननीय यूडीएच मंत्री जिन्होंने जैसा कहा वैसा किया है और बिल्कुल तर्कसंगत तरीके से अवसर देके, तो मुझे लगता है कि सरकार और हमारे मंत्री महोदय जो है वो इसका अध्ययन करके और देखेंगे कि इस पर किस प्रकार गठन हो सकता है। कार्यवाहक अगर कर सकता है तो जरूर कार्यवाहक महापौर के समय होगा, अगर कार्यवाहक के पास ये शक्तियां नहीं है तो जल्द ही जो है वो फ्लोर टेस्ट कराकर जो भी महापौर बनेंगे उनके नेतृत्व में जो है वो चेयरमैन का गठन जरूर होगा। चलिए अब उस सवाल पे आता हूं जो आर तिवारी जी ने खड़ा कर दिया कि भाई फ्लोर टेस्ट अगर होगा तो कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे, तो क्या वो बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन करने वाले हैं जिनके नाम हम गिना रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, मैं ये मानता हूं कि जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर कल और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने का कार्य किया है, जिन लोगों ने वहां खड़े होकर तस्वीरें खिंचाई, तो मैं मानता हूं कि उन लोगों के अंदर से उनका मन कचोटा होगा, तभी जो है वो वहां पर आए हैं। और ये राष्ट्रवाद की प्रेरणा से, जब मैं आपको चुनाव में हमारी बात होती थी, जब भी व्यक्ति को लगता है, तिवारी जी बोलिए, इनका स्पष्ट कहना, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का पट्टा इन 8 में से किसी के फोटो दिखा सकते हो क्या विकास? अरे सर वहां खड़े क्या अरे कर रहे हैं? खड़े होना, मंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री, अरे मदन राठौड़ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़े, वो कह रहे गए थे ना, उनका व्यक्तिगत रंजिश है, हाथ कंगन, वो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा, आपके यहाँ व्यक्तिगत रंजिश विपक्षी पार्टी में पूरी होती है क्या? नहीं विजेंद्र जी, आपके यहाँ व्यक्ति, हमारे यहाँ तो व्यक्तिगत विरोध पार्टी कार्यालय में दर्ज होता है। विकास भाई आपके यहाँ विपक्षी पार्टी में दर्ज होता है क्या? विकास एक मिनट, आर तिवारी जी आप पूछिए, एक मिनट भाई, आर तिवारी जी मैं वापस पूछ रहा हूँ, आपने जो शुरुआत में कहा था कि भाई सब कांग्रेस से बाहर कर दिए गए हैं, एक और है जो बाहर कर दिया जाएगा, कल परसों बीजेपी ज्वाइन कर लेगा, आपने जिलाध्यक्ष के तौर पर भूलवश कह दिया था या आपके पास ये जानकारी थी, फिर पता चला कि शायद कुछ बदल सकता है? मेरी बात सुनो, मैं अभी भी मैसेज आया है, मैंने इनको पार्टी से निकालने का 24 जून को मैंने प्रस्ताव पारित करा करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा, वो वहां पेंडिंग है। जब तक फैसला नहीं हो जाता हम इनको पार्षद कांग्रेस का ही मानेंगे। लेकिन मैं अपने शहर कांग्रेस की तरफ से कह रहा हूं, हमने 24 जून को जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सीपी जोशी जी से मिलने के रील बनाना विजेंद्र जी निकाल दिया था, जो इन्होंने 15 मिनट पहले बोला वो, और अभी जो बोल रहे हो इनकी रील बनाना, मैं कह रहा हूं वायरल होगी। आज मैंने इन्हीं को ये कहा था, तुम लोग जो कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कि साहब फ्लोर टेस्ट पे हम वापस आ जाएंगे, हमारी कोई फोटो दिखा दो भारतीय जनता पार्टी के पट्टे वाली, वो फोटो तो अभी तक विकास जी दिखा दें। अरे विरोध दर्ज कराने आपकी पार्टी के मुख्यालय पे जाएंगे या विपक्षी पार्टी? अरे केवल वहां पर मलाई खाने के लिए जा रहे हैं, इनको वहां माल चाहिए, चेयरमैनशिप चाहिए और डिप्टी, और आप यहाँ आप ही पूछे इनको, मैं तो क्या आप यहाँ सोदा भाई कितना कंफ्यूज करेंगे आप ये कह रहे हैं एक तरफ तो कि आपके मेयर
एक कीमत तक बिकाऊ हैं। आप ही कह रहे हैं सर कि वो मलाई खाने जा रहे मलाई हैं, खाने जा दूसरी रहे हैं। तरफ कह रहे हैं वो हमारे ही मेयर हैं, तीसरी तरफ कह रहे हैं कि वो जा इसलिए रहे हैं क्योंकि वहां बहुत कुछ मिलेगा, मतलब वो जा रहे हैं। मैंने मेयर भाई के बारे कुछ में तो कहा, क्लियर मैं कीजिए। पार्षदों के लिए कह रहा हूँ, राज बदल मैं भी के पार्षदों के लिए ही कह रहा हूँ। हमारे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पार्षद बीजेपी ऑफिस की आज तस्वीरें पहली हैं। बार आप राहुल गांधी जी लग रहे हो। मनोज मेयर मुदगल जी के कुसुम साथ यादव में को जो कुछ हो रहा है वो डिप्टी मुंह मीठा कराते हुए इन सबको चेयरमैनशिप दिलाने के लिए उन्होंने बीजेपी ऑफिस के अंदर आर तिवारी जी, मुझे लगता है कांग्रेस में थोड़ी कंफ्यूजन है, जिला स्तर पर अलग कंफ्यूजन है और जिले के अंदर ही जो आपका पीसीसी है वहां एक अलग कंफ्यूजन है और प्रदेश स्तर पर एक अलग कंफ्यूजन है। मुझे लग रहा है पार्षदों को और बोर्ड को और निगम को कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है कांग्रेस में। आर तिवारी जी, मैं कह रहा हूं जनता का बहुमत हेरिटेज में कांग्रेस को मिला और इस बात का प्रतीक भी है कि जब सौम्या गुर्जर जी को निलंबन झेलना पड़ा, चाहते तो हम भी ऐसे खरीद फरोख्त करके वहां पर हमारा मेयर बना सकते थे, लेकिन कहां पर? अशोक गहलोत जी ने कहां पर? ग्रेटर में, लेकिन हमने ग्रेटर में तो इनकी बहुमत लेके बैठे हैं सर वो। इनकी वरिष्ठ पार्षद को हमने बनाया। सरकार ग्रेटर में तो आज बहुमत मैं लेकर कह बैठे रहा हो। हूं, जयपुर से चुने हुए मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं, जनता ने बहुमत दिया हेरिटेज में हमको। ठीक है। अगर हमारा पार्षद बेईमानी कर रहा है तो आप हमारी महिला पार्षदों में से जो ओबीसी की है उनमें से बनाओ। हमने शील धवाई को बनाया, राजस्थान में मैसेज दो, चाल चरित्र पार्टी विद डिफरेंस वाली एक मैसेज आएगा। अब देखिए ना कुसुम कि हम यादव के गले में गठबंधन क्या को है, हम बढ़ावा बीजेपी का ही नहीं तो दुपट्टा है सर। कुसुम यादव के गले में देखिए सर, बीजेपी का ही दुपट्टा है। आर तिवारी जी देखिए सर, तो ये तो मुन्नी देवी को देखना चाहिए, मेरे को क्या दिखाना है। अधिकृत प्रत्याशी को हरा के आइए ये कुसुम। ठीक ये है। तो महेश उनको शर्मा छोड़ जी, रही है, विकास जी की- महेश फिर शर्मा जी, ये चाल क्या आपको चरित्र लग रहा है कि चेहरा आर कहाँ पे तिवारी मुन्नी जी देवी जिस क्या सादगी करेगी? के साथ जिलाध्यक्ष की कुर्सी को संभाल रहे हैं उस सादगी के बीच में बड़ी राजनीति है और वो आर तिवारी जी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि फैसले ले नहीं पा रहे और फैसले लेकर आगे भेज रहे हैं तो वो फैसले नहीं ले पा रहे। देखिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यार ये है कि जो मैं जो बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं जो ये बगावत के जो आती है वो कहीं न कहीं लालच में आता है। ये लालच जब तक नहीं होगा तब तक ये मतलब क्या कहता है ना, इस तरह छोटे स्तर पे। अब चूंकि इस इकाई पे, इस छोटी इकाई पे दल बदल कानून लागू नहीं होता, ठीक बात है। तो लिहाजा ये ऐसे ही चलता है। स्थानीय तौर पे जिस तरह की राजनीति होती है, हिसाब से अपने क्षेत्र में विकास के एक प्रमुख मुद्दा होता है और ये स्वयं की अपना जो एक ओहदा जो है थोड़ा सा बड़ा बना करके, ताकि आगे वो राजनीति में भी तो अपना कैरियर देखते हैं। पार्षद लोग भी तो चाहते हैं कि आगे मैं विधायक बिल्कुल बने। ठीक बात है। शुक्रिया विधायक हमारे का साथ जुड़ने के लिए। विकास आपका भी शुक्रिया, आर तिवारी जी आपका भी शुक्रिया। जयपुर हेरिटेज को कार्यवाहक मेयर के तौर पर कुसुम यादव मिली हैं। अब उनके कार्यकाल में क्या कुछ रहने वाला है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आर तिवारी जी जिला अध्यक्ष की पावर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सवाल आपसे ही पूछा जाएगा कि भाई आपके जिला अध्यक्ष रहते हुए जयपुर हेरिटेज के अंदर आपका बोर्ड होने के बावजूद कैसे हाथ से चला। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।